नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज मैं बिल्कुल अलग टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि हम सब की जिंदगी पर लागू होता है। आज अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया कि हम जिंदगी को जीते हैं या जिंदगी हमको जीती है। इस टॉपिक पर कुछ लिखो। और बस कलम उठाई और लिखने बैठ गई। दोस्तों, कलम ने ऐसे रंग भरे कि जिसने मुझे सोचने पर यह मजबूर कर दिया कि क्या सच में हम जिंदगी को जीते हैं या जिंदगी हमको जीती है। बस मन उड़ान भरने लगा और अपने बचपन की यादों में खो गई। कितनी खूबसूरत जिंदगी थी ना वो। मस्ती में रहना, मिट्टी में खेलना, मिट्टी के खिलौने बनाना, बहन भाई दोस्तों के साथ खूब झगड़ा करना और उसी वक्त मना भी लेना। न जाने कहां चले गए वो दिन। कितनी प्यारी जिंदगी थी वो बचपन की, या यूं कहूं कि उस जिंदगी को मैंने कितने प्यार से जिया था। बहुत खुशगवार थी जिंदगी वो जिसे मैंने जिया था। आप लोगों का बचपन भी बहुत अच्छा बीता होगा, लेकिन धीरे धीरे कलम लिखते लिखते बचपन को पीछे छोड़ने लगी। तो बस जब बचपन पीछे छूटने लगा, मन ख्वाबों में उड़ने लगा। बिना पंख पूरे आसमान की सैर कराते थे हम लोग। और रातों में जब छत पर जाते, तारे गिनने की होड़ मच जाती। और तारे गिनते गिनते कि हमने ये इतने गिन लिए और हमें पता नहीं कब नींद आ जाती और हम आकर सो जाते। और सोने के बाद मन की चेतना जाने कहां कहां घूमकर आ जाती। उस जमाने में भविष्य की कहां चिंता थी हमें। चिंता थी तो बस इतनी सी कि संस्कारों का दामन खुद से दूर ना हो जाए और कहीं कुछ ऐसा गलत ना हो जिससे परिवार के सम्मान पर कोई भी आंच आए। वो जिंदगी सबसे खूबसूरत थी हमारी। वो लम्हे सबसे खूबसूरत थे जिसे मैंने जिया। अपने परिवार, रिश्ते, नातों में किसी हीरे से कम नहीं थी मैं। और उस दौर में आज्ञाकारी होना मेरे लिए बहुत गर्व की बात। अक्सर मन में ख्याल आता कि मैं कितनी सुंदर जिंदगी जी रही हूं। और ये वो समय था दोस्तों जब जिम्मेदारियों का वजन हमारे दिल और दिमाग पर हावी नहीं था। तभी तो वो जिंदगी खूबसूरत थी। लेकिन वक्त तो एक जैसा नहीं रहता। बचपन के बाद यौवन भी आता है और यौवन में जब हमारी शादियां होती हैं, हम प्रणय बंधन में बन जाते हैं, तब कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं हमारे ऊपर। और एक नए परिवेश में जाने के बाद हमें बहुत कुछ खुद के लिए त्यागना भी पड़ता है। जिंदगी में कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। अब वो वक्त था कुछ जिम्मेदारियां निभाने का, खुद को प्रत्येक रिश्ते में एक बेहतर रूप में ढालने का। लेकिन ये अभिनय नहीं था दोस्तों, ये जीवन की सच्चाई थी। जिंदगी में अभिनय करते हुए लोगों को मैंने देखा है। इसीलिए मैं कह सकती हूं कि जिंदगी में अभिनय भी होता है, क्योंकि मैंने लोगों को जिंदगी में अभिनय करते देखा है। तो मैं ये दावे के साथ कहती हूं कि हाँ, जिंदगी में अभिनय भी होता है। मेरी जहां तक बात है, मैं जिन संस्कारों में पली बढ़ी, वहां सिर्फ सत्य और ईमानदारी, यही दो चीजें थी। वहां अभिनय का कोई मतलब ही नहीं था।
और ये वो समय था दोस्तों जहां मुझे जिंदगी को अपनों के लिए खुशहाल बनाना था, खुद को मजबूत भी बनाना था, या यूं कहूं दूसरों के जीवन में खुद के ख्वाबों को दरकिनार करके अपनी जिंदगी को झोंक देना था। उस जीवन को जीना था जो कि मेरे लिए नहीं था, उन सब के लिए था जिनकी बदौलत मेरी सांसें चलती थी, मेरा दिल धड़कता था और वह दिल हर पल प्यार और खुशियां लुटाने को तत्पर रहता था। इसको ही तो जिंदगी जीना कहते हैं। इतनी हिम्मत और ताकत थी कि कोई भी कार्य मुश्किल ही नहीं लगता था, ना कोई माथे पर शिकन, ना ही थकान, तन से लिपटी पसीने की बूंदें किसी खुशबू वाले इत्र से कम नहीं थी दोस्तों। क्या जमाना था, चहल पहल थी, हर रात सितारे जमी पर महफिलों की शम्मा बन के जलते रहते, और महफिलें जो थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लेकिन जिंदगी और वक्त उस नदी के दो किनारे हैं जहां सुख और दुख की मिली जुली धारा बहती है। कभी वह पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाती है, तो कभी उफान आने पर चट्टानों के ऊपर से अपना रौद्र रूप दिखाकर आगे बहती जाती है, और आखिर में समुद्र में मिलकर वह नदी अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर देती है, बल्कि अपने सारे गुण, संयम और मधुर स्वर भी सागर जल में विलीन कर देती है। हमारा जीवन भी तो ऐसा ही है ना। यही वो समय होता है जब हम जिंदगी को नहीं जीते, बल्कि जिंदगी हमको जीने के लिए प्रेरित करती है। हम इस समय उस जिंदगी को जी रहे होते हैं जो कि उस नदी की तरह है जो सागर में मिलती है और वो अपने स्वभाव को त्याग देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी एक ठहराव आता है और हम अपने जीवन के उतार चढ़ाव को उस समय विश्लेषण करने पर मजबूर हो जाते हैं। आज मैं भी वही कर रही हूं। क्या खोया, क्या पाया, कितना संवारा, कितना बिगाड़ा, क्या सही था, क्या गलत था, सभी कुछ किए धरे को जोड़ घटा गुणा भाग मूल और ब्याज के आत्ममंथन में मैं लगी हूं। हिसाब किताब में बचपन से ही कमजोर थी दोस्तों। शायद यही वजह रही कि जिंदगी के हिसाब किताब को अभी तक भी समझ नहीं पाई। और इसी को तो कहते हैं कि जिंदगी मुझ में जी रही है, मैं जिंदगी को नहीं जी रही, जिंदगी मुझ में जी रही है। उम्र का तगाजा कहीं या कुछ न चाहने की इच्छा, कभी कभी थकान के झोंके की आहट सुनाई दे ही जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि अब जिंदगी मुझ में जी रही है, ना कि मैं जिंदगी को जी रही हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरी इस विषय पर लिखी गई आज की या तो छोटी सी कहानी कहें, या एक लेख कहें, या मेरे मन के उद्गार कहें। अंत में 4 पंक्तियां आपको सुना दे रही हूं। वक्त और जिंदगी कभी रुकते नहीं, सुख और दुख आते हैं, थमते नहीं। सबकी किस्मत के लेख लिखे होते हैं, मंजिल को पा ही लेंगे, हम थकते नहीं। मंजिल को पा ही लेंगे, हम थकते नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, मेरी मोटिवेशनल वीडियोस को भी प्यार दे रहे हैं, मेरे छोटी छोटी जो मैं स्टोरीज डालती हूँ उनको भी बहुत प्यार दे रहे हैं।
और जो आज मैंने ये एक विषय जो मेरे मन में उभरा, मैंने उस पर लिखा। आपको ये उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी वीडियो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन खुल गया है। जो लोग खुशी से ज्वाइन करना चाहें उसको ज्वाइन करें और मुझे सपोर्ट करें। बस मिलती हूँ कोई और अच्छी वीडियो लेकर, कोई और अच्छे विचार लेकर आती हूँ, या कोई मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक उर्मिला शौकन आपसे राम राम कहती है। मिलती हूँ जल्दी ही। राम राम।